आई थिंक हर लड़के की स्टोरी होती है उसकी लाइफ में। कुछ कुछ कोई ना कोई लड़की आती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, हार्ट ब्रेक कर देती है। मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली ले गया बस तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ब्रश ऑफ कर देते हो, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, आगे बढ़ जाते हो। बट कोई ना कोई ऐसा हार्ट ब्रेक रिजेक्शन, कोई ना कोई एक लड़की आती है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ तबाह कर देती है। तो या तो तुम उस लड़की की जो वो इवेंट को अपने अच्छे के लिए यूज़ करते हो, ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, बिलियनर बन जाते हो, मिलियनर बन जाते हो, कुछ ना कुछ अलग ही सिक्स पैक बना लेते हो, या फिर अपनी जो डिग्री तुम कंप्लीट कर देते हो और तुम फर्स्ट डिवीजन ले लेते हो कुछ ना कुछ, या फिर तुम बर्बाद हो जाते हो, फिर डिप्रेशन पे चले जाते हो, सुसाइडल हो जाते हो और ही उल्टी सीधी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो। एंड बाई चांस मेरी लाइफ में ऐसी 2 लड़कियां आई, 2 इवेंट्स आए थे। फर्स्ट लड़की के बाद मैं नेगेटिव हो गया था बहुत, आई बिकेम एन एंग्री यंग मैन। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना लड़कियों से निगेट करता रहता था, उनको इग्नोर करता रहता था और अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था। मेरे को लगता था लड़कियां वाड़ी कुछ नहीं होती, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे को लगता था ऐसा ही है, और जब मेरे को हार्ट ब्रेक्स ही मिलने हैं तो फिर क्यों ही आग में हाथ देना है। एंड मेरे को ना विश्वास उठ गया था, ये प्यार व्यार रिलेशनशिप ये वो सब धोखेबाजी है, ऑल गर्ल्स आर बैड गर्ल्स, दे ओनली लाइक बैड गाइज। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने दिमाग में सोच ली थी, और ऐसी ऐसी रील्स यूट्यूब वीडियोज़ मेरे को दिखने लग गई थी। फिर जब दूसरी लड़की आई मेरी लाइफ में, एंड उसके बीच में भी मेरे को आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, तो मैं एक चीज़ सोचने लग गया कि यार साला ऐसे मेरे में ऐसा कमी क्या है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि भाई मैं सीए की स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा खासा दिखता हूँ, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस मेरा बहुत बढ़िया था नहीं, बट ऐसा क्या कमी तो कुछ नहीं है। मेरे से बहुत गए गुजरे लड़के मैंने देखे हैं जो हॉट हॉट लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, तो उनको जल्दी मिल जाता है, छपरी घूम रहे हैं। तो मेरे को लगता है मेरी क्या कमी है। तो दैट वाज माय लैंग्वेज आई यूज्ड टू यूज इन माय माइंड। तो मेरे को लगा यार सच में लड़कियों में दिक्कत है ऐसा तो नहीं है, सच में मेरे में दिक्कत है ऐसा भी नहीं है, तो ऐसे कुछ और है। तो फिर आई स्टार्टेड गेटिंग इंस्पिरेशन। पता नहीं अब भगवान से इंस्पिरेशन आई या फिर मेरे को कहीं ना कहीं से वो बस एक थॉट आया कि शायद मेरे बिहेवियर में कुछ कमी है, शायद मैंने कई चीज़ें सीखी नहीं है बचपन में, जहाँ पे मेरे को बात करनी नहीं आती, बिहेव करना नहीं आता, या फिर मैं अपनी डेस्परेट एनर्जी बहुत दिखा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे को किसी को मैसेज करना है और उसका रिप्लाई नहीं आया, तो फिर आधे घंटे बाद मैं फिर मैसेज कर रहा हूँ, कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, क्यों इग्नोर कर रही हो, बिजी हो कि नहीं हो। तो ये डेस्परेट एनर्जी है, तो चाहे वो मेरे को ऑन फेस स्टार्टिंग से लाइक करती भी है, मैं उसको टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ सच बात, बार 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 बार। तो अच्छा मेरा बिहेवियर है, इट फेल्ट गुड, क्योंकि अपने आप को लड़कियों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर को तो चेंज कर सकता हूँ। टाइम लगेगा लेकिन कर सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे सीखने लग गया कि ये क्या होता है, ये क्यों बोलते हैं कि लड़कियों को ये मसालेदार लड़के पसंद आते हैं, ये क्या मसाला है ऐसा क्या है मेरे अंदर जो कि मैं बिहेव नहीं कर पाता, या फिर मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ या टर्न ऑन कर रहा हूँ, करना क्या है। तो धीरे धीरे वन थिंग लेट टू अनदर। मैं तो आधा टाइम मेरा सीए की स्टडी में जाता था, आधा टाइम लड़कियों को स्टडी करने में जाता था। मैं बहुत सारी वीडियोस देखने लग गया, बुक्स पढ़ने लग गया, लड़कियों से इतना बातें करने लग गया, सिर्फ ऑन एनालिसिस पर्सपेक्टिव। मैं आई डोंट बिलीव एट ऑल इन यूजिंग गर्ल्स एंड मेरे बेनिफिट के लिए हैविंग देम, वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप, ये कल्चर से ना मैं, मेरी अपब्रिंगिंग थी ना मैं बिलीव करता था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टिपिकल नाइस गाय। तो मेरे को तो बचपन से ही सिखाया गया था कि लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखना चाहिए, माता रानी का रूप होती हैं, ये वो। तो मैं क्या यार यूज तो नहीं मैं कर सकता, बट एट द सेम टाइम इतना सर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली है वो ह्यूमन बीइंग ही।